किसान भाइयों, मैं लवदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग कल्चर पर। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम लोग बात करेंगे कि धान की फसल में आपने जो है खाद प्रबंधन किस प्रकार से आपको करना चाहिए, और इसी के बारे में किसान भाइयों आज की इस वीडियो में बात करेंगे। किसान भाइयों, अगर बात करें खाद प्रबंधन की, तो खाद प्रबंधन जो है वो हमारे धान की फसल की पैदावार को बढ़ा या घटा सकता है। आपके धान की फसल की जो पैदावार है वो इस पर बात पर निर्भर करती है कि आपने अपने धान की फसल में किस समय पर कौन सी खाद डाली थी। अगर आप सही समय पर सही खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आपके धान की एक तो ग्रोथ अच्छी चलती है, उसमें कल्लों का फुटाव अच्छा होता है, और आपको उसकी ग्रोथ के लिए, उसमें कल्लों के फुटाव के लिए अलग से कोई भी टॉनिक या ग्रोथ प्रमोटर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब हमारे किसान भाई जो हैं खाद प्रबंधन अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं धान की फसल में, तो उनकी जो धान की फसल की ग्रोथ जो है और उसमें टिलरिंग जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, जिसके बाद वो अलग अलग तरीके के टॉनिक और ग्रोथ प्रमोटरों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बावजूद भी उनकी धान की फसल की एक तो ग्रोथ अच्छी नहीं चलती, उसके अलावा उनकी जो धान की फसल की जो लागत है वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए किसान भाइयों को खाद प्रबंधन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप सही तरीके से अपने धान की फसल में खाद प्रबंधन करते हैं तो इससे आपकी एक तो पैदावार बढ़ेगी, इसके साथ साथ आपकी फसल पर जो खर्च है वो भी काफ़ी कम आएगा। तो इसलिए आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम आपको एक संपूर्ण चार्ट बताएंगे कि आपने किस समय पर कौन सी खाद का कितनी मात्रा में जो है अपनी धान की फसल में इस्तेमाल करना है। किसान भैया, रोपाई वाली धान में जो पहला खाद है वो आपको पहले सप्ताह में यानी 1 से 7 दिन के अंदर जो है वो खेत में डाल देना चाहिए। आप पहली खाद का इस्तेमाल जो है लगभग 5 से 6 दिन बाद रोपाई के कर सकते हैं। इस खाद में आपने जो है 35 किलोग्राम यूरिया, इसके साथ में 50 किलोग्राम DAP और 3 किलोग्राम सल्फ़र का इस्तेमाल जो है प्रति एकड़ के हिसाब से आपको करना चाहिए। ये जो खाद है वो आपके धान की फसल की रोपाई के बाद जो है जड़ों का विकास अच्छी तरीके से करेगा, और आपके धान की फसल की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने का काम करेगा। इसके बाद में किसान भाइयों आपने जो दूसरी खाद का इस्तेमाल करना है वो तब करना है जब आपकी धान की फसल जो है वो 15 से 16 दिन की हो जाए। और इस खाद में किसान भाइयों आपने जो है 35 किलोग्राम यूरिया और इसके साथ में 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट 33% वाला उसका प्रयोग करना है। अगर आप 21% वाली जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मात्रा जो है आपने 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। ये जो दूसरी खाद रहेगी किसान भाइयों, ये आपके धान की फसल में कल्लों का फुटाव जो है करने में मदद करेगी, और आपके धान की फसल की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने का कार्य करेगी। इससे आपके धान की फसल जो है वो हरी भरी किसान भाइयों हो जाएगी। और जो तीसरे खाद का आपने इस्तेमाल करना है वो तब करना है जब आपकी धान की फसल 25 से 28 दिन की हो जाए। इस समय आपने जो है 35 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करना है, और इसके साथ में आपने जो है 10 किलोग्राम लोहा जिंक यानी फेरस सल्फेट का इस्तेमाल किसान भाइयों करना है। फेरस सल्फेट और यूरिया किसान भाइयों आपके धान की फसल की ग्रोथ को बना के रखेगी, और आपकी धान की फसल का जो रंग है वो उसको हरा भरा किसान भाइयों बना के रखेगी। ज़बरदस्त किसान भाइयों कल्लों का फुटाव होगा, क्योंकि इसी स्टेज में जब आपकी धान की फसल 25 से 28 दिन की होती है तो उस समय कल्लों का फुटाव जो है भरपूर मात्रा में आपकी धान की फसल में होता है। तो इसलिए इस खाद का महत्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। चौथी और आखिरी खाद किसान भाइयों आपने तब करनी है जब आपकी धान की फसल जो है वो 42 से 45 दिन की हो जाए। उस समय पर किसान भाइयों आपने जो है चौथे खाद में 35 किलोग्राम यूरिया और इसके साथ में किसान भाइयों आपने 20 किलोग्राम म्यूट्रिएंट ऑफ पोटाश का इस्तेमाल करना है। ये जो खाद है किसान भाइयों एक तो आपके धान की फसल की ग्रोथ बना के चलेगी, इसके अलावा जो पोटाश का इस्तेमाल आपने करना है 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, वो आपके धान की फसल के जो दाना है किसान भाइयों उसको ठोस बनाएगी, और उसका जो वजन है किसान भाइयों उसको बढ़ाने का काम करेगी। क्योंकि पोटाश जो है किसान भाइयों वो ठोसपन बनाता है किसी भी फसल में, तो जिससे फलस्वरूप आपको धान की फसल की एक अच्छी पैदावार किसान भाइयों अंत में जो है वो देखने को मिलेगी। किसान भाइयों आप अगर इस बताए गए तरीके से अपने धान की फसल में खाद प्रबंधन का कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अलग से कोई भी टॉनिक देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी ग्रोथ प्रमोटर को डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी धान की फसल में फुटाव, उसका जो कलर है, उसका जो ग्रोथ है उसकी,
वो जो है बिना किसी अलग से ग्रोथ प्रमोटर या टॉनिक डालने के अलावा इसी खाद प्रबंधन से एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है आपकी धान की फसल आपको निकाल कर देगी, जिससे आपके एक अच्छा फटाव होगा आपकी धान की फसल का, और इसके साथ साथ आपकी जो पैदावार है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपको फ़र्क जो है वो देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं किसान भाइयों कि आज की हमारी ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।